अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ डॉक्टर हाफिज़ अहमद रज़ा। मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे वो दोस्त अहबाब जो लोग मुझे पहले से सुन रहे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और नए आने वाले लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो दायमी नज़ला ज़ुकाम, केरा, ये नाक के गदूद जो बढ़ जाते हैं उनके हवाले से है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा कोशिश होगी कि जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आपको समझा सकूं। मैं वीडियो कोई लंबी चौड़ी नहीं चलाऊंगा, बस कुछ थोड़ा सा बताऊंगा और फिर जो इसका नुस्खा है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग इस हवाले से क्लिनिक पे भी आते हैं, ऑनलाइन भी कॉल्स करते हैं। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमाए। तो जनाबे वाला, केरा एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग से गले के अंदर मसलसल एक रतूबत के तौर पे गिरता रहता है, ठीक है। या ये सफ़ेद कलर का होता है या बहुत ज़्यादा जर्दी माइल। जो जर्दी माइल है, ये जब जर्दी माइल इसकी हालत हो जाती है तो समझे कि मर्ज़ जो है वो बढ़ चुका है। होता कुछ यूँ है कि सुबह उठने के ऊपर रेशे के साथ गला भरा हुआ होता है। 2 या 3 दफ़ा थूकने से गला जो है वो खाली हो जाता है, लेकिन एक कराहत बाकी रहती है। इसके नुकसानात ये हैं कि इंसान की जो नज़र है वो वक़्त से पहले कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, समाअत बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती है, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा दिमाग और पट्ठे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इसके साथ जो है बहुत सारी अलामात पैदा हो जाती हैं। जो नाक के गदूद होते हैं, इनकी वजह से इंसान जो है मुंह खोल के सोता है। अगर आप दो लोग, जो एक मुंह बंद करके सोता है, जो एक खोल के सोता है, आप टार्च के साथ अगर उनके नोज़ के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ से आपको देखेंगे कि यहाँ से गोश्त, जैसे हमारे गले के अंदर हलक के अंदर कव्वा लटक रहा होता है, इस तरह का दोनों तरफ से बड़ा हुआ होगा। तो वो जितना बड़ा हुआ होगा उसको सांस लेने में उतनी ही दुश्वारी होगी। वो अक्सर जो आप देखेंगे कि वो सांस जो है वो मुंह खोल के लेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और उसके जो है वो लंग सिस्टम उतना ही प्रॉब्लम में आएगा। जो दायमी नज़ला ज़ुकाम है, इसके ऊपर एक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा कोशिश करूँगा कि एक मुकम्मल लेक्चर आगे बनाऊँ। दोस्त अहबाब कहते हैं कि आप वीडियोस लंबी बनाते हैं, इसलिए इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अब जो है वो वीडियोस जो मेरी हैं बहुत जो कम टाइम की हों। तो आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। इस नुस्खे से जो है इंशाअल्लाह बहुत जल्द विदिन 3 वीक्स जो है आपको इसके साथ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर शिफा मिल जाएगी। सबसे पहले जो है आपको चाहिए कि आप जो गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ खा रहे हैं इसको खाना बिल्कुल तर्क कर दीजिए। तो आपने करना क्या है कि 3 चम्मच जो है वो खसखस सफ़ेद लेनी है, रात को उसको पानी के अंदर भिगो देना है। सुबह उठ के आपने उसको रगड़ के उसका अच्छी तरह जो है उसको अच्छी तरह रगड़ना है, ताकि उसका जो अंदर वो दाना होता है वो मर जाए और उसके अंदर से उसका दूध निकल आए, ठीक है। उसके अंदर आपने आधा कप जो है उबलता हुआ पत्ती का कहवा, जैसे चाय के लिए आप बनाते हैं, उसके अंदर डाल के आपने उसको नीम गर्म सुबह खाली पेट नोश फरमाना है। इसके साथ होगा क्या कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा विदिन फ्यू वीक्स आपका केरा, दायमी नज़ला ज़ुकाम और नाक के गदूद जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ना बंद हो जाएंगे। केरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आहिस्ता आहिस्ता आपका इससे छुटकारा हासिल होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपको मेरे ये जो नुस्खा जात हैं ये पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आएँ बाएँ शाएँ करने के बजाय आपको जो पेटेंट किस्म के नुस्खा जात है वो बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक प्रैक्टिस, मेरा कैरियर है। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल से जो है वो मेडिकल की फ़ील्ड से रिलेटेड हैं, एक होमियो डॉक्टर हैं, उनका अच्छा खासा तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ये आबाओ अजदाद से जो सिलसिला चला आ रहा है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसे नुस्खा जात बताऊँ जो आप आसानी के साथ घर पे बना सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके साथ आपको 100% जो है वो कामयाबी हासिल होगी। तो इसके अलावा आप जिन जो बीमारियां हैं उनके लिए आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर बनाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हैं।
मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि जो मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।